वासनाएं, विकार, मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां, शरीर, ये सब कुछ तभी बलवान है जब आत्मा का सूर्य उदय नहीं हुआ। जब आत्मा का सूर्य उदय हो गया तो ये सब आत्मा में विलीन हो जाते हैं। ये आत्मा में इस प्रकार लीन हो जाते हैं जैसे अंधेरा सूर्य के प्रकाश में लीन हो जाता है। इसीलिए ज्ञानी के भीतर वासना नहीं उठती, स्वप्न दोष नहीं उठते। ये आते हैं, अंधेरा आता है, पर सूर्य के प्रकाश में वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाता। घड़े के नष्ट होने पर जैसे घड़े में जो आकाश था वो वहीं की वहीं रहता है, वो महाकाश ही हो जाता है, वो तो नष्ट नहीं होता। वैसे ही उपाधि का नष्ट होना ब्रह्मवेत्ता का स्वयं ब्रह्म में ही लीन होता है, उससे उसके ब्रह्म स्वरूप पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे दूध में मिलकर दूध और तेल में मिलकर तेल और जल में मिलकर जल एक ही हो जाते हैं, वैसे ही आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होने पर आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं। कितने प्यारे प्यारे उदाहरण दिए हैं। पानी में मिलकर पानी, अब कोई कहे कि ये जो एक लोटा पानी था मेरा वाला पानी निकाल के दो, तो दुनिया में कोई मरता मर जाए, पर वो जो गंगा में तुमने अपना वाला एक लोटा पानी डाल दिया है, अब वो गंगा हो गया। अब उस गंगा में से आप अपने वाले एक लोटे पानी को नहीं निकाल सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। आत्मज्ञानी मुनि आत्मा में लीन होकर आत्मस्वरूप हो जाते हैं। अखंड सत्ता मात्र से स्थित होना ही विदेह कैवल्य है। जो जनक महाराज की अवस्था थी, विदेह अवस्था, अद्वैत ज्ञान की अवस्था, वो क्या है? अखंड सत्ता मात्र में स्थित होना, यही विदेह अवस्था है। फिर वो राजा होकर रहे या रंक होकर के रहे, वो विदेह ही है। तो जनक महाराज, जनक उनका नाम नहीं है। जैसे सीता जी के पिता शीरध्वज जनक थे, चाचा कुशध्वज जनक थे, जैसे ये इनकी एक परंपरा है और इनकी परंपरा की एक नामावली है। अगर आप कभी विष्णु पुराण पढ़ करके देखेंगे तो महाराज निमि से लेकर के ये एक परंपरा है, लेकिन इस परंपरा में सभी को जनक कहा गया। और चूंकि ये ज्ञानियों की परंपरा रही है, गृहस्थ ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं ये, इसीलिए इन्हें विदेह राज कहा गया है। अष्टावक्र महामुनि से ज्ञान लेना ये विदेह होने की विधि का ही एक अंग हुआ है। तो ज्ञानियों की परंपरा, याज्ञवल्क्य जैसे महात्मा तो जनक महाराज के दरबार में बैठ करके शास्त्रार्थ करते हैं। ये सीता जी ऐसे ही प्रकट नहीं हुई हैं उनके यहाँ, ये विदेह की परंपरा है, ये ज्ञानियों की परंपरा है। इस प्रकार ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर वो जो यति है वो फिर संसार चक्र में नहीं पड़ता। वो संसार चक्र में नहीं पड़ता, रहता तो है पर वो ऐसे रहता है जैसे कीचड़ में कमल का पुष्प रहता हो। ब्रह्म और आत्मा के एकत्व ज्ञान रूप अग्नि से अविद्याजन्य शरीर आदि के जो भ्रम हैं, जो उपाधियां हैं, उनको दग्ध कर दो, अर्थात भस्म कर दो। और उनके भस्म हो जाने पर तो जो ब्रह्मवेत्ता है वो ब्रह्म रूप ही रह जाता है। और ब्रह्म का फिर जन्म कैसे होगा? ब्रह्म और आत्मा के एकत्व का ज्ञान जहाँ प्राप्त हो गया, वहाँ उस ज्ञान रूपी अग्नि में अविद्या तो नष्ट हो जाती है। और अविद्या से जो ये शरीर और इस शरीर का जो प्रपंच माया से प्रकट हुआ है, उसकी उपाधियां भी नष्ट हो जाती हैं। तो फिर कोई ब्रह्म ज्ञानी जन्म कैसे ले सकता है? इसलिए भागवत के 6वें स्कंद में लिखा है, भागवत के 6वें स्कंद में लिखा है, जब हवलाश सवलाश से नारद जी ने प्रश्न पूछा कि वो कौन सा बिल है जिसमें जाने का रास्ता तो है
पर आने का नहीं। तो हवलासु सवलासु उन 25 प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक प्रश्न जो ये था कि वो बिल कौन सा है जिसमें जाने का रास्ता तो है, आने का नहीं, तो हवलासु सवलासु ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके कहते हैं, हे नारद जी, वो ब्रह्म ज्ञान है जिसमें प्रवेश का रास्ता तो है पर फिर संसार में आने का रास्ता नहीं है। जैसे जले हुए कपड़े को फिर राख होने के बाद वापस कपड़ा नहीं बनाया जा सकता, उसे शरीर पर धारण नहीं किया जा सकता, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान के बाद जो अज्ञान जनित अविद्या है वो नाश हो जाए तो उसके बाद उसे फिर संसार चक्र में लाया नहीं जा सकता।